जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से आप सभी साई भक्त को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भक्तों को हमारे इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी भक्तों से मैं अनुरोध करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक नोटिफिकेशन जरूर चेक करें और हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखें। आपको देखने के बाद कैसा लगा, आपका कमेंट हम लोगों को जरूर ड्रॉप करके बताएं। हम हमारे इस परिवार से बाबा के सामने यही प्रार्थना करते हैं, हे बाबा सभी के घर में उजाला भर दो और सबका जीवन उजालाओं से भर दो। सभी साई भक्त के घर में उजाला हो, आलोकित हो, सभी का जीवन उजाला हो जाए और सबका जो दुख सुख है बाबा सब कुछ हरण कर ले। ये सभी चीजें लेके बाबा के सामने हमारा इस परिवार बहुत प्रार्थना कर रहा है कि बाबा सबको अच्छा करो, सबको ठीक कर दो और आपका जो आशीर्वाद का बौछार सबके घर घर में कर दो। तो यही के साथ आप सभी भक्तों को मैं यही बोलूंगी कि आप लोग ये मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाबा अपने अनमोल वाक्य में हम लोग को यही बोलते हैं कि क्रोध मनुष्य का जो ये चीज है वही सबसे मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। क्रोध में तो आप सब लोग उस क्रोध के वश में बहुत सारी चीजें ऐसे बोल दोगे, ऐसा कर दोगे, पर बाद में ये महसूस होगा क्यों हमने किया, क्यों किस लिए किया। अगर उस समय ये बात ना बोलता तो ही अच्छा रहता। जिस वक्त आपका मन अस्थिर होता है तब आपको शांति से चिंताशील होके थोड़ा टाइम के लिए चुप बैठना चाहिए। जब चुप बैठ के रहोगे तभी तुम्हारा मन चिंता कर पाएगा, तभी तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। क्रोध मनुष्य को चंचल कर देता है और मनुष्य का जो मन है वो विचलित हो जाता है। मनुष्य क्या करता है, क्या कुछ बोलता है, उसको कुछ भी किसी चीज का महसूस नहीं होता। क्रोध को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, अपनी दिमाग को स्थिर अवस्था में लाने के लिए ईश्वर का नाम जाप करना बहुत ही जरूरी है। आप जैसे भी हो और जिस तरह भी हो, ईश्वर का नाम जाप जरूर करते जाइए, जिससे आपका जो मन है वो स्थिर होगा। अशांत मन को शांत तभी मिलेगा जब आप ध्यान करोगे। मालिक का शरण करके आप लोग ध्यान करो, आपका मन धीरे धीरे शांत होगा और आप क्रोध में विजय लाभ कर सकोगे। हमारे एक साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। आप सभी साई भक्त के साथ हम लोग ये टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। देखने के बाद आपको कैसा लगा हम लोग को जरूर बताएं, हम लोग को मोटिवेट करें ताकि आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोग ला सके और आप लोग हमको ऐसे इंस्पायर करते जाइए, ऐसे मोटिवेट करते जाइए ताकि हम लोग और अच्छा कर पाए। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा ओम साई राम। मैं गुजरात से बोल रही हूँ। रूपाली दीदी, आपने साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से हम जैसे बहुत सारे भक्तों, डिवोटीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स दीदी। मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि मैं नवंबर में मेरे थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो उसमें मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बाबा का साइंस पारायण भी मैंने बहुत किया था, बाबा से लड़ती भी थी, बाबा सबके सुनते हो, हमारे नहीं सुनते हो। अंदर से एक आवाज भी निकलती थी कि श्रद्धा रखो, सब बुरे रखो, सब अच्छा होगा, अच्छा ही फल मिलेगा। फिर भी एक अंदर से थोड़ा दुविधा हो जाती थी कि नहीं, बाबा मेरा नहीं सुन रहे हैं, मुझे इसका कुछ प्रमाण भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे
अंदर अंदर लड़ती थी, झगड़ती थी बाबा से। बाबा से बोलती भी थी कि आप तो मेरे पिताजी हैं, और एक पिताजी अपने बाप बेटे की वेदना क्यों नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे मन में घमासान चल रहा था। बाबा के साथ बातें करती थी और ऐसे फरिया कंप्लेन भी करती थी। फिर उसी टाइम हमको गुजरात में नडियाद शहर है, उसमें किसी की शादी में जाना था। तो बीच में साईं मंदिर आता है, बहुत बड़ा मंदिर, अच्छा मंदिर है। हम लोग काफी बार जा चुके हैं वहाँ। तो हम लोग वहाँ मंदिर के दरवाजे के सामने हम हमारी गाड़ी खड़ी करके फिर गाड़ी में से हम निकले। तो मेरे हस्बैंड थोड़े आगे चले गए और मैं थोड़े पीछे रह गई। तो मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई, अच्छी थी। ऐसा नहीं, वैसा भी नहीं था कि वो कोई गरीब हो या लाचार हो, अच्छे घर की लग रही थी। शाम को 7 बजा था, आरती का समय हुआ था मंदिर में उसी टाइम। तो मेरे पास आके मेरे को बोलती है मुझे 2 रुपये दे। तो मैं बोली माई अभी 2 रुपये में तो क्या कुछ आता भी नहीं है। मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि 2 रुपये में तो एक अच्छी चाय भी नहीं मिलती है, और ये मौसी 2 रुपये क्यों मांग रही है मेरे से। तो मैं सोच में पड़ गई, और ये बार बार बोल रही थी मेरे को मुझे 2 रुपये दे, मुझे 2 रुपये दे। फिर मेरे हस्बैंड वापस मेरे पास आए, बोले क्या है। मैं बोली वो मौसी मेरे से 2 रुपये मांग रही है। बोले नहीं नहीं 2 रुपये नहीं, 10 रुपये दे दो उनको। फिर मैंने उनको 10 रुपये दिए, और मेरे पर्स में थोड़ा प्रसाद भी पड़ा था किसी मंदिर का, वो भी मैंने उनको दिया। तो वो अच्छे से स्माइल देके खुशी खुशी चली गई। फिर हम मंदिर में गए, मंदिर में दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग शादी में जाने के लिए निकल गए वहाँ से। तो शादी में भी एक साईं भक्त मुझे मिल गए, तो मैंने उनसे बात किया। मैं बोली यार ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोले कि अरे 2 रुपये तो श्रद्धा सबूरी के बाबा ने आपसे मांगा, वो तो बाबा ही थे। तो मैं इतनी सोच में पड़ गई। मैं बोले अरे बाप रे, बाबा से आते हैं, बातें करते हैं, और हम उस टाइम पता नहीं हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती है, पता नहीं क्या हो जाता है, हमारी समझ ही उस टाइम चली जाती है। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अरे बाप रे बाबा मेरे को ऐसा 3-4 बार हो चुका कि आते हैं और उस टाइम में एकदम शून्य हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला देखो मैंने बोला था ना कि उनको 2 रुपये नहीं 10 रुपये दे दो। तो दिया तो अच्छा हुआ, पर वो डिवोटी मुझे ऐसे बोल रही थी कि नहीं उन्होंने 2 रुपये मांगा थे तो आपको 2 रुपये ही देने थे उनके, क्योंकि ना बाबा आपसे श्रद्धा और सबूरी मांग रहे थे कि सबर करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, ऐसे बाबा आपने बोले, और आप उनकी भाषा नहीं समझ पाए। मैं बोली सही बात है। मैं क्योंकि उसके 4-5 दिन पहले मेरे दिमाग में सब ऐसे घमासान चल रहा था किसी घर के किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर मैं सोचा चलो बाबा ने मुझे किसी भी तरह 2 रुपये की माध्यम से मुझे बताया कि श्रद्धा सबूरी रखो। पर तब से मेरे दिमाग इतना शांत हो गया कि पता नहीं मुझे कुछ सोचना भी बंद हो गया दिमाग से। जो मेरे अंदर जो तूफान चल रहा था सब शांत हो गया। फिर हम लोग एक घटना हुई 27 नवंबर को, और 30 नवंबर को हम शिरडी गए। बाबा ने शिरडी बुलाया हमको। तो हम एक दिन के लिए गए थे, पर बाबा ने हमको 2 दिन तक रुकवा लिया। यहाँ से आने का ही मन नहीं करता था। जैसे वहां से हम निकले तो जैसे आंखों में से आंसू गिर गए कि बाबा हमको नहीं जाना है। पर घर का भी थोड़ा जिम्मेदारी रहता है तो वापस आना पड़ता है। पर बाबा को प्रॉमिस करके कि बाबा जल्द से जल्द वापस बुलाना दूसरी बार, ऐसा करके। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। और ओम साई राम, जय साई राम।